हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिम्रन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथ तनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 46वां अध्याय का पाठ होगा। 64 सर्गा। रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। तया परुषम उक्तस्सु कुपितो राघवानुज साभिकाचन वृषम रामम प्रस्तस्ते नाचिराधिवा। सीता के कठोर वचन सुन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र वहां से चल दिए। दासा तथा साध्या दशग्रीवा क्षिप्रमंता ममास्थिता अभिचक्राम वैदेही परिवार जकारूपधृता। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया। वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र विदेह कुमारी सीता के पास आ गया। सालक्षण कासाया संवितम से की छत्रुपानहि बामे चासे अवसज्य शुभे यष्टिक कमंडलु। वह शरीर पर साफ सुथरा गिरवे रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर सिरका, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडल लटका रखा था। परिवार जकारूपेण वैदेही अनवर्तता तामासा सादाति बलो भातृभ्याम रहिताम बने। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिवारचा का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। रहिताम सूर्य चंद्राभ्याम संध्यामिव महत्तमा तामपश्य ततो बालाम राजपुत्री यशस्विनीं रोहिणीं शशिनामीना ग्रहवत वृषादारुणः। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल ग्रह शनिचर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्वी राजकुमारी की ओर देखा। ताम उग्रम पाप कर्माणाम जनस्थान गता द्रुमा संदृश्या न प्रकंपन्ते न प्रवाति च मारुता।
शीघ्रं स्रोतस्य तं दृष्ट्वा विचन्तं रक्तलोचनं सीमितं गन्तुमारेवा भयात् गोदावरी नदी। उस भयंकर पापचारी को आया देख जन स्थान के वृक्षों से हिलना बंद कर दिया। हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्र वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करके तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। रामस्यात्वन्तरं प्रसुदर्शग्रीवस्तदन्तरे उपस्तस्ते च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावण। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला 10 मुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। आभव्यो भव्य रूपेण भर्तारमनुशोचतीम् अवर्तत वैदेही चित्रमिवासनेचरा। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उस अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनिचर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। सहसा भव्य रूपेण त्रिणेहि कूपैवावृता अतिष्ठिस्तस्पृच्छ वैदेहीं राम पत्नी यशस्विनी। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्वी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। तिष्ठन् संप्रेच्या च तदा पत्नी रामस्य रावण शुभं रुचिर दंतोष्टि पुण्यचंद्र निभानन आसीनं पर्णशालायां भास्प्रशोकाभिपीडिताम्। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदर थे, उनके दांत और होठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीन लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई सुख से पीड़ित हुई आंसू बहा रही थी। सातां पद्मपलासाची पीत कौशेयवासिनीं अभ्यगच्छन् वैदेहीं हिष्टचेता निशाचरा। वह निशाचर प्रसन्नचित हो रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने आया। दृष्ट्वा कामसराविद्धो ब्रह्मघोषमुदीरयन् आवृत प्रसिद्धं वाक्यं रहितं राक्षसाधिपा। उसने देखा कि कामदेव के बाण से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगा और उसे कांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। ताम उत्तमा त्रिलोकानां पद्महीनामिवां श्रियं बिभ्रमजमाना वपुषा रावणा प्रशंसाः। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करते हुए बोला, रौप्य कांचन वर्णाभे पीत कौशेयवासिनीं कमलानां शुभामालां पद्मनीव च बिभ्रति। उत्तम सुवर्ण सी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे मुख नेत्र हाथ पैर कमल के समान है और तुम पुष्करणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। हिम श्रीकांत कृते शुभा लक्ष्मी अप्सरा वा शुभानने मूर्ति वा त्वं वरारोहो रति वा चारिणी। शुभानने तुम श्री हिंग कृति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो बची नहीं हो, अथवा वरार हो तुम भूति या स्वेच्छा पूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। समासी करिणा स्निग्धा पांडुरंग दशान तव विशाले विमले नेत्रे रमन्ते कृपा विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्ण तारके विशालम जगनम मीन मूरु करी कृकरोपमो
तुम्हारे दांत बराबर है, उसके अग्रभाग में कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारे दोनों आंखें बड़ी बड़ी हैं और निर्मल है। उनके दोनों कोए लाल है, पुतलियां काली है। कटी का भाग विशाल और मांसल है। दोनों जांघें हाथ की सूंड के समान शोभा पाती हैं। एताव उपपाचितो वृत्तो संगृतो समग्रम लिप्तो पीनो तन्मुखी कांतो स्किंताल फलोपमा मणि प्रवेकाराणाभो रुचिराते पद्म पयोधरो। तुम्हारे दोनों स्तन पुट गोलाकार परस्पर सटे हुए प्रगल्भ मोटे उठे हुए मुख वाले, कमनीय चिकने ताड़ फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषण से विभूषित है। चारु स्मिता चारुदती चारु नेत्रे विशाल विलासिनी मनोहर सी मेरा मो नदी कूटमिवाम्भसा। तो सुंदर मुस्कान, रुचि दंत वाली, मनोहर नेत्र वाली, विलासिनी रमणी तुम और सौंदर्य मेरे मन को वैसे ही हर लेती है जैसे नदी के जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। करांतम इतम मध्यभासी सुकेशो संहृतस्तनि नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरो। तुम्हारे कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए। केस चिकने मनोहर है, दोनों स्तन एक दूसरे सटे हुए। तुम्हारे देवता गंधर्व यश किन्नर की जाति की स्त्रियां भी तुम जैसी नहीं है। नैवं रूपा मया नारी दृष्ट्वा पूर्व महीतले रूपम अग्रयम चालोकेशु शौर्य कुमार वयंचस्ते इहावासाम कांतरे चिंताम उपन्यम चिंतम उपनमातंति में सा प्रतिकाम भद्रम ते ना तुम वस्तुमिहारसी। पृथ्वी पर ऐसी रूप वाली नारी मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप सुकुमारता, नई अवस्था, कहाँ इस दुर्गम वन में निवास। यह सब बातें अवस्था और कहाँ इस दुर्गम वन में निवास, ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मत डालती है। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली आओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। राजसनार्थ वासो घोराणाम काम रूपिणाम प्रसाद अग्रहणी रम्याणि नरो नगरो पावनानि च संपन्नानि सुगंधिनि युक्तानानि चारिति सुत्वे। या तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राष्ट्रों के रहने की स्थान है। तुम तो रमणीय राजमहलों में समृद्धशाली नगरों और सुगंधित उपवन में निवास सुगंधित उपवन निवास करना विचरण चाहिए। वरम माला वरम गंधम वरम वस्त्रम च शोभने भर्तारम च वरम मन्ये त्वद्भुत्वमसि ते चढ़ो। शोभने आज पुरुष श्रेष्ठ व गंध उत्तम वह स्त्री सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आने वाले के कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी में उनकी श्रेष्ठ एवं तथा मैं उसी को श्रेष्ठ और पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद सहयोग प्राप्त हो। का त्वं भवति रुद्राणां मरुता च शुभ चिंतये वसुनां वा प्रतिरोहं मधुराम्। का त्वं भासि रुद्राणां मरुता वा शुचि स्मिते वसुनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि में। पवित्र मुस्कान सुंदर अंग वाली देवी तुम कौन हो? मुझे तो रुद्री मरुदगण अथवा वासुओं के संबंध में रखने वाली देवी जान पड़ती हो। ने गच्छन्ति गंधर्वाना देवाना च किन्नरा रक्षसान मयम वासो हते त्वमी गता। यहाँ गंधर्व देवता किन्नर नहीं आते, राष्ट्रों का निवास तुम ऐसे सर्प क्यों रहती हो?
या शाखा मृगा सिंगा दिपि व्याग मृगा वृका ऋक्षस्तर कंका कथम तेव्य न बिभ्यसे। यहाँ वानर सिंह चिते व्याग मृग भेड़िए रीछ शोक और कंक रहते, तुम्हें इसमें भय क्यों नहीं हो रहा है। मदान्वितानां घोराणां कुञ्जराणां तरस्विनां कथमेकां महारणेन शिव वेदति विचारवान। वरानन ने इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली भयंकर मदगज हाथी के बीच अकेली रहती हुई तुम्हें भयभीत कैसे नहीं होती। काशी कस्य कुतस्त्वं की निमित्तं तम दंडकान एकाचर्षि कल्याणी घोरान राक्षसेवितान। कल्याणी देवी बताओ तुम कौन हो। रावण तो सीता माता जी को कह रहा है, कौन हो, किसकी और कहां से आकर किस कारण से राक्षस सेवित घोर दंड कारण में अकेले विचरण करती हो। इति प्रसत्ता वैदेही रावणेन महात्मना दुजाति वेषेण हि तं दृष्ट्वा रावणमागता सर्वे ही तिथि सत्कारो पूजायामास मैथिली। वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता को इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में पधारे रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोग सभी सामग्री द्वारा उसका पूजन किया। उपानियम यासनम पूर्वं पादेनाभि निमंत्र च आवृतम सिद्धम इत्येवा तदा तम सौम्य दर्शन। पहले बैठने के लिए आसन दे, पैर धोने के लिए जल निवेदन किया, तदंतर ऊपर से सौम दिखाई देने वाली उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण करते हुए कहा, ब्राह्मण भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। दुजाति वेषणे समीक्ष मैथिली समागतम पात्र कुसुमाधिधारणम आशक्यम उददेष्टुम पाय दर्शना सन्मात्र वद ब्राह्मण तथा गतिम। वह ब्राह्मण के वेश में आया, कमंडल और गरुड़ उस बस में वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडल और गेवा बस धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए अतिथि की उपेक्षा संभव थी। उसकी वेशभूषा ब्राह्मण का निश्चित कराने वाली चिन्ह दिखाई देती थी। वह स्थान उसी काल में आए हुए रावण को देखकर मैथिली ब्राह्मण के विशेष योग सत्कार करने के लिए उसे निमित्त किया। इयं ब्रुवा ब्राह्मणा कामायस्तमिदं च पाद्यं प्रतिगृहातमिति इदं च सिद्धं वनजात उत्तम विवर्तमाग्र ग्रामियोपभुज्यताम्। वे बोली, ब्राह्मण या चटाई है, इस पर इच्छा अनुसार बैठ जाइए, या पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। वन में उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए तैयार करके रखा गया है, या शांत भाव से उपयोग कीजिए। निमंत्रयामाण प्रति पूर्ण भाविष्णाम नरेंद्र पत्नी प्रशिक्षम मिथिलेश मैथिली प्रस्या तस्या हरणे दृढ़ ममा संपर्यामास बधाय रावण। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, रावण ने स्वर संपन्न कहकर स्वर संपन्न कहने राज रानी मैथिली को देखा और अपने वध के लिए उनसे हर्षपूर्वक सीता हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय किया। तथा सुबेशम मृगाया गतम पतिम प्रतीक्षमाणं सह लक्ष्मणं तदा निरीक्षमाणं हरिदर्शता न्यमहत्वनं नैव राम लक्ष्मणो। तदंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उनके चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु
उन समय उन्हें हरा भरा विशाल वन दिखाई दिया, राम लक्ष्मण नहीं दिखाई पड़े। इतर ते श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण कांडे 64 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का करने कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुद सरत अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय सीताराम।